वास्तव में श्राद्ध, पिंडन और तर्पण से हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, या ये सिर्फ धार्मिक आस्था का एक हिस्सा है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है और पुनर्जन्म निश्चित है। फिर भी हम श्राद्ध और पिंडन क्यों करते हैं? क्या ये विधि हमारे पूर्वजों तक पहुंचती है? और क्या सिर्फ हिंदू धर्म में ये श्राद्ध का महत्व है, या दूसरे धर्मों में भी पूर्वजों के प्रति कोई विशेष कृत्य किए जाते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वह अजर अमर है। सिर्फ शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अनंत काल तक रहती है और पुनः जन्म लेती है। इस सिद्धांत के आधार पर ही कर्मकांड और श्राद्ध की विधियां प्रचलित हुई है। मगर यहाँ एक सवाल उठता है, जब आत्मा को पुनर्जन्म लेना है तो पितृपक्ष में तर्पण और पिंडन की आवश्यकता क्यों है? गरुड़ पुराण में इसका उत्तर मिलता है। पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों के आधार पर उसे विभिन्न लोक में भेजा जाता है। जिन आत्माओं ने अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें पितृलोक या स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, और जिनके कर्म अधूरे रहते हैं वे प्रेत योनि में जाते हैं। पितृपक्ष में हम जो कर्म करते हैं, जैसे तर्पण, पिंडन और ब्राह्मणों को भोजन कराना, इनसे पितरों की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या ये प्रतीकात्मक है, या सच में इससे पितरों को कोई फायदा होता है? वेद पुराण के अनुसार अन्न से शरीर की तृप्ति होती है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा को अन्न की आवश्यकता नहीं होती, और पितरों के अन्न को सोम कहा जाता है। इसीलिए पिंडन और तर्पण के माध्यम से हम पितरों को सोम प्रदान करते हैं, जो एक प्रकार का आध्यात्मिक अन्न है, जिससे पितर संतुष्ट होते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है कि जब हम श्राद्ध करते हैं, अग्निहोत्री से पितरों की आत्मा, सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होती है, और आकाश मंडल के पक्षी भी इससे संतुष्ट होते हैं। इस प्रक्रिया से पितृ प्रेत बनकर नहीं भटकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पितरों के प्रमुख देवता कौन हैं? अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो याद सामहम् पितृन्नार्मर्यमां चास्मि यमः संयमतामहम्। यह भगवद गीता के 10वें अध्याय का 29वां श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है, नागों में मैं शेषनाग हूँ और जलचारों में मैं वरुण हूँ, पितरों में मैं आर्यमा हूँ और नियम बनाने वालों में मैं यमराज हूँ। श्लोक में पितरों में मैं आर्यमा हूँ, ये क्यों कहा गया है? आर्यमा को पितरों के श्रेष्ठ देवता माना गया है। आर्यमा महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र है, और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पितर आर्यमा के माध्यम से ही धरती पर आते हैं। इसी कारण पितृपक्ष का समय पूर्वजों की तृप्ति के लिए विशेष महत्व रखता है। इसीलिए पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों को तृप्त करने, उन्हें मोक्ष दिलाने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए धार्मिक जगहों पर जाकर श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। वहीं कुछ लोग घर पर या आसपास की नदी या तालाब में श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हिंदू धर्म में श्राद्ध और पिंडन क्यों करते हैं। वीडियो के दूसरे भाग में हम और भी गहराइयों से जानेंगे कि अन्य धर्मों में पूर्वजों के लिए क्या परंपराएं हैं, और क्या वास्तव में हमारे पूर्वजों को इससे मुक्ति मिलती है।